ठीक है, संस्कृत पढ़ना तो लगभग सभी को आता है, लेकिन जो आगे चल के संस्कृत से बहुत कुछ कर लेते हैं वो भी संस्कृत बोल नहीं पाते हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ना अलग बात है, इंग्लिश समझना अलग बात है, लेकिन इंग्लिश बोलना अलग बात है। जैसे संस्कृत पढ़ना समझना अलग बात है, लेकिन बोलना बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ सबसे स्टार्टिंग करते हैं परिचय से। जब कभी भी परिचय देते हैं, जैसे कहते हैं ना माई नेम इज़, ठीक है, तो यहाँ पे माई नेम की जगह पे संस्कृत में यूज़ किया था मम नाम। मम नाम कृष्ण अहम शिक्षक, ठीक है। भवता नाम किम, मम नाम और अपने बारे में तुम क्या हो, बालकः, विद्यार्थी, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानते कैसे हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो ऐसे सभी शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता हो, जैसे यहाँ पे आहा लगा है विसर्ग, अस्य अंते विसर्गा, जिसके अंत में विसर्ग आता हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। और जिसके अंत में बड़े आ की मात्रा आती, जैसे मैंने कहा मम नाम कृष्ण, और यही अगर लड़के से पूछा जाता है तो रिपीट किया जाता है भवतः नाम। एक बार शायद क्लास में मैंने डिफाइन भी किया था। और अगर लड़की है तो भवत्या नाम। जैसे अगर तुम्हें अपना परिचय देना है तो क्या बोलोगे, मम नाम, और जब इससे पूछोगे तब भवता नाम किम, ठीक है। तो अगर लड़की से पूछ रहे हैं तो भवत्या नाम किम, और लड़के से पूछ रहे हैं तो भवता नाम किम। अपने बारे में बता रहे हैं तो मम नाम, ठीक है। जैसे मम नाम कृष्णा अहम शिक्षिका। नेक्स्ट में यही चीज़ डिफाइन की गई है। जैसे एक लड़की है यहाँ पे, ये बता रही है मम नाम जया, और इससे पूछ रही है भवता नाम किम, क्योंकि सामने वाला लड़का था इसलिए भवता नाम किम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब वो लड़का बताता है अपना नाम, मम नाम शिवा। अब देखो आहा लगा है, विसर्ग लगा है, विसर्ग का मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है। भवत्याः नाम किम, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी, मम नाम दिव्या। अब देखो यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा है, 2 पॉइंट लगे होने चाहिए, नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तुम्हें अगर दिख ना रहा हो तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की पहचान क्या है, अस्य अंते विसर्गः, जिसके अंत में विसर्ग होगा वो पुल्लिंग है। जिसके अंत में बड़े आ की मात्रा होगी या ई की मात्रा होगी वो स्त्रीलिंग है। जैसे माला, कमला, ठीक है, सीता, गीता, सब में बड़े आ की मात्रा आ रही है। मम नाम किम, अब ये पूछ रहा है मेरा नाम क्या है, पूछने के लिए क्या कहते हैं, किम, किम का यूज़ किया जाता है, मम नाम किम। इतना क्लियर है, ठीक है। अब जितने भी पुल्लिंग है उसके साथ में सबके लिए भवता का यूज़ किया गया है। भवता नाम गौरवः, भवता नाम सचिनः, जैसे भवता नाम शुभमः, भवता नाम अथर्वा, भवता नाम समर्थः, भवता नाम शौर्यः, भवता नाम। और अगर लड़की होगी तो उधर देखो, इसमें नहीं है, भवत्या का यूज़ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो भवता और भवत्या क्लियर। अब इसमें पूछा जा रहा है शिक्षक, जैसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, दूर के लिए यूज़ करते हैं सा का, ठीक है, सा ह। और ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं कौन सी चीज़ें हैं, पुल्लिंग हैं, क्योंकि गणेशः लास्ट में क्या है, आहा। आर्यभट्टः, भरत सिंहः, परमहंसः, शंकराचार्य, ये कितनी चीज़ें पुल्लिंग हैं। तो पुल्लिंग अगर हमसे दूर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साह का यूज़ करते हैं, ठीक है। साह काह, ये क्या है, सह गणेशः, सिद्धि, सह काह, तो पूरा बोलोगी, सह आर्यभट्टः, सह कः, सह कः, सह कः, अच्छा गणेशः कः, गणेशः कः मीन्स गणेश कहाँ है, तो क्या बोलोगी, सह गणेशः। शंकराचार्य कः, शंकराचार्य कहाँ हैं, तो क्या बोलोगी, सह शंकराचार्य। मीन्स जैसे बताते हो ना, हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हो दिस डैट, ठीक है, तो संस्कृत में क्या हो जाता है, दूर के लिए सह का यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे सह गणेशः, सह आर्यभट्टः, सह भगत सिंहः, सह परमहंसः, ठीक है। और आगे रिपीट करो, शौर्य, सह कः, हमने पूछा सह कः, ये कौन है, तो तुम क्या बोलोगे, सह मदन मोहन मालवीय, ठीक है। आनंदा, सह कः, ठीक है, सह कः, सह श्री कृष्ण। वही अगर स्त्रीलिंग आ जाती है तो स्त्रीलिंग की पहचान होती है अस्य अंते अकारांत
च इकारांत, या तो अकारांत हो या इकारांत हो। अकारांत और इकारांत क्या होता है? अकारांत कहते हैं आ की मात्रा को, और इकारांत कहते हैं बड़ी ई की मात्रा को। तो स्त्रीलिंग की पहचान ये हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बड़े आ की मात्रा है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग की क्या पहचान थी? आज से अंत्य विसर्ग, लास्ट में क्या आता था? आहा आता था ना, विसर्ग आता था। तो वहाँ पे था साहा, यहाँ पे क्या आ गया? सा। का सरस्वती, उपासना, का सरस्वती, का मीरा, का भारत माता, का दुर्गा, सा दुर्गा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाए, सा का, सा का, सा सरस्वती, सा का, सा दुर्गा, सा का, सा भारत माता। वेल डन। अब इकारांत पे आ जाते हैं। का काली, अर्जुन, सा काली, का लक्ष्मी ही, सा लक्ष्मी ही, का महिला, सा महिला, का नर्तकी, सा नर्तकी। तो स्त्रीलिंग पढ़ लिया, पुल्लिंग पढ़ लिया, अब आता है हमारा नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग की पहचान होती है लास्ट में माँ होता है, अस्य अंते माँ। ठीक है, कारयानम, संगणकम, उपनेत्रम, या फिर रेल यानम। संगणकम कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे दूरी पे कोई चीज़ है, कार यान है, कार खड़ी है, या कंप्यूटर है, तो उसे हम सा नहीं कहेंगे, सा भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तत्। ठीक है, तब के लिए यूज़ करेंगे तत् का यूज़ करेंगे। तत् कार्यानम, तत् संगणकम, तत् उपनेत्रम, तत् रेलयानम। किम रेलयानम, किम रेलयानम, तत् रेलयानम। किम पुस्तकम, तत् पुस्तकम। किम उपनेत्रम, तत् उपनेत्रम। ठीक है, किम संगणकम, ठीक है, जो पूछा था ना व्हाट इज दैट, वो क्या है, तो उसके संस्कृत में आता है किम, किम का यूज़ करते हैं। किम कार्यानम का मतलब कार्यान कहाँ है, तो बोलोगे तद कार्यानम। शिवः, अब ये सब चीज़ें हम हमारे पास में है, तो तब के लिए क्या यूज़ करेंगे? एषः का यूज़ करेंगे। एषः शिवः, एषः रामः, एषः कृष्णः। अभी यही चीज़ें हमसे दूर हो जाएं, हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, अब हम क्या बोलेंगे? सह शिवः, सह रामः, सह कृष्ण। और वही हम पास में आ जाते हैं, तब के लिए ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। का मदन मोहन मालवीय, सा, यहाँ पे देखो पॉइंट से पास में है ना, इसके पास में है, तो क्या बोलेंगे? एषः मदन मोहन मालवीय। ये सब चीज़ें हमारे पास में हैं, तो हम इनको बोलेंगे एषः मदन मोहन मालवीय। कः विवेकानंदः, एषः विवेकानंदः। कः श्रीराम, सा मीरा। का भारत माता, का दुर्गा, का महिला, का नर्तकी, का काली, ईशा काली। पास के लिए ईशा, दूर के लिए सा। अब आ जाते हैं पुल्लिंग में, सॉरी नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग की पहचान थी लास्ट में माँ होता है। फलम, कलम, ठीक है, कार्यानम, संगणकम, उपनेत्रम, रेलयानम। पास के लिए तत् का यूज़ करेंगे, सॉरी दूर के लिए तत् का यूज़ करेंगे, और पास के लिए एतत् का यूज़ करेंगे। वो कार्यान है। किम कार्यानम, तत् कार्यानम। ठीक है, किम कार्यानम, तत् कार्यानम। एतत् संगणकम, किम संगणकम, एतत् संगणकम। अक्षय, किम कार्यानम, तत् कार्यानम। किम रेलयानम, एतत्। ठीक है, अब अपना अगर परिचय देना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, पुल्लिंग के लिए है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था मम नाम कृष्ण, अहम शिक्षिका। ठीक है, तो इसमें से कोई भी टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है युवकः, मैं युवक हूँ, रुग्णः, बूढ़ा, भारतीयः, भारतीय हूँ, नागरिकः, भारतीय नागरिक हूँ, उत्तमः मीन्स परफेक्ट हूँ। ठीक है, मूर्खः, बुद्धू, भक्तः, ईश्वर का भक्त हूँ, चंचला मीन्स थोड़ा सा चंचल स्वभाव का, प्रसन्नः, खुश हूँ,
शांत, शांत रहने वाला हूँ, ठीक है। तो इनमें से कोई भी टॉपिक उठा करके अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया मम नाम कृष्ण, अहम शिक्षक, अहम युवक, अपने बारे में डिफाइन करो। मम नाम प्रसिद्ध, अहम भारतीय नागरिक अस्ति। वेरी गुड, श्रेष्ठ। मम नाम श्रेष्ठ, भारतीय नागरिक, नागरिक। एक मिनट, जब पूछा जाए तो हमसे भगवान का, तब क्या बोलोगे? मम नाम प्रसिद्ध, ठीक है। अभी डिफाइन कर रहे हैं, भवता भी यूज़ कर सकते हैं, भगवान भी यूज़ कर सकते हैं। भवता तब के लिए यूज़ करते हैं जब केवल पूछना हो भवता नाम किम, और फिर शांत बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, भवता क्या यूज़ करते हैं जब ऐसा व्यक्ति जिसको केवल नाम पूछना है उसके बाद वो शांत बैठ जाएगा। और भगवान का मतलब होता है अपने बारे में और ज़्यादा बताएं। जैसे मैंने तुमसे पूछा भवता का, तो तुम बोल दोगे मम नाम प्रसिद्ध, और बैठ जाओगे शांत। अगर मैंने तुमसे पूछा भगवान का, तब पूरा अपने बारे में डिफाइन करोगे कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो भवता और भगवान में ये डिफरेंस है। भवता में केवल नाम बोल के शांत हो जाते हैं, और भगवान का जब बोलते हैं तो पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप करते क्या हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है भगवान कहा, ठीक है। आप क्या करते हैं? अक्षय, भगवान कहा, मम नाम अक्षय, अहम, कोई भी एक बोल सकते हो, अहम भारतीय नागरिक। संस्कृत में कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, परिचय दिए गए हैं। जैसे संस्कृत में ताला को तालः कहते हैं, दर्पण को दर्पणः, शीशा है। चेयर को कहते हैं आसन्दः, लैम्प को कहते हैं नैदीपः, और अनिल कोशः, विद्युत कोशः। अच्छा, कोई डिफाइन कर सकता है इसे अनिल कोशा ही क्यों कहते हैं? अनिल कोशा ही क्यों कहते हैं? वेरी गुड, पर्यायवाची में पढ़ा ना, अग्नि, अनिल, पावर, ठीक है। तो वहाँ पे आग को कहते हैं अनिल, और कोश कहते हैं जिसमें इकट्ठा करते हैं, कंटेनर। विद्युत कोशा, विद्युत कहते हैं लाइट को, बिजली को, और उसको हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर रहे हैं छोटे से सेल में, इसीलिए कह दिया गया कोशा। तो विद्युत कोशा मीन्स सेल या बैटरी, और अनिल कोशा मीन्स सिलेंडर। तो सिलेंडर को क्या कहते हैं संस्कृत में? अनिल कोशा। रिपीट करो इसे, उपासना। क्या लिखा है? पीठिका मीन्स टेबल, उत्पीठिका। द्विचक्रिका, साइकिल में दो चक्र होते हैं, दो पहिए होते हैं, इसलिए संस्कृत में से कहते हैं, हाँ, द्विचक्रिका। अर्जुन रीड करो। घड़ी नहीं लिखा है, घटी। आगे, योजनी को योजनी क्यों कहते हैं? हाँ, योजन करना, योजन उस हिंदी में जोड़ने को योजन कहते हैं, ठीक है। योजन मीन जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ती, इसलिए इसे कहते हैं योजनी। आगे, ताड़नी, ताड़नी मीन इसे, बॉटल को कॉपी, अंकनी, अंकनी, लेखनी, नख क्रंति, नख मीन्स नाखून, क्रंति मीन्स कुतर देना, काट देना, ठीक है। ये वस्तु हैं कुछ। श्रेष्ठ, रीड करो। क्यों, अब बोल रहे हैं तो बोलो, अक्षय तुम बोलो। कार्यानम, वेरी गुड। हाँ, कहाँ युद्ध काम लिखा है? युद्ध कम, अंगुलिकम, ठीक है। उरुकम कहते हैं जीन्स को, ठीक है, और युद्धकम कहते हैं शर्ट को, ठीक है, और अंगुलिकम अंगूठी को, और व्यजनम किसे कहते हैं? पंखे को, ठीक है। हाँ, यही पढ़ा रहे थे जब तुम आए थे।
जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो हम कहते हैं अहम, ठीक है। और करने के लिए ये सब क्रिया हैं, ठीक है। कोई अगर लिख रहा है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अहम लिखामि, ठीक है। तो संस्कृत की लाइन अर्जुन तुम्हें बोलनी है, हिंदी में ट्रांसलेट तुम्हें करना है, ठीक है। बोलो। अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूँ। अहम खादामी, मैं खा रहा हूँ। अहम पिबामी, मैं पी रहा हूँ। अहम हसामी, मैं हंस रहा हूँ। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। अहम अच्छामी, आगच्छामि। मैं आ रहा हूँ। आगे हो गया।